All right, kids, welcome back to the online class. So here we are with our review of our second monthly test conducted last week. तो जो हमने लास्ट वीक टेस्ट कंडक्ट किया सर उसका आपके सामने रिव्यू प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। फोकस कीजिएगा, हमारे पास दो सवाल हैं सोल ट्रेडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। शोबी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बैलेंसेस फ्रॉम द बुक्स ऑन 30 सितंबर 2018। हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? 10-year leasehold premises at cost 120,000। लीज होल्ड प्रेमिसेस है हमारे पास, लीज पर है, 120,000 की वैल्यू है। मोटर व्हीकल्स एट कॉस्ट, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स एट कॉस्ट। सवाल देखते ही एक चीज समझ आ गई सर, तीन नॉन करंट एसेट्स है हमारे पास, तीन नॉन करंट एसेट्स। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर 2017, प्रेमिसेस सो फार डेप्रिशिएटेड है 72,000 की वैल्यू से। प्रेमिसेस पर सो फार $72,000 की डेप्रिसिएशन है। सो फार अब तक प्रेमिसेस पे इतनी डेप्रिसिएशन है हमारे पास। मोटर व्हीकल पे 10,000 की डेप्रिसिएशन, फिक्सचर एंड फिटिंग्स पे 7,600 की डेप्रिसिएशन। दीज आर द डेप्रिसिएशन so far being charged on these non-current assets. Then we have revenue, purchases, return outwards। return outwards का मतलब है परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब है परचेज रिटर्न। उसके बाद कैरेज इनवर्ड्स, वेजेस एंड सैलरीज, मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस, रेंट पेएबल, रेंट रिसीवेबल। तो सर रेंट रिसीवेबल से मुझे एक चीज यहां पे बहुत क्लियरली समझ आ गई कि सर ये अदर इनकम है। आगे चलते हैं, कैपिटल, ड्रॉइंग्स। अच्छा, बैंक लोन है 6%, 50,000 का लोन है, इस पर 6% बनता है, 3,000 इंटरेस्ट। आप नोट करें सर, इंटरेस्ट बनता है 3,000 एंड बैंक इंटरेस्ट पेड 3,000। तो मतलब जो इंटरेस्ट बनता है वो पे किया हुआ है। उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री 26,000, देन हीट लाइट एंड पावर, advertising, general expenses, then we have disposal. Acha, disposal is on credit, disposal is on credit, that means it's a profit on disposal, it is a profit on disposal। और इनकम ये आएगी इनकम। इसके बाद बैंक, अच्छा बैंक डेबिट पर है, दिस मींस करंट एसेट। फिर ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000। तो सर ये ओपनिंग प्रोविजन है, ओपनिंग प्रोविजन साल के शुरू का प्रोविजन। आप नोट करो, ट्रायल बैलेंस में वी हैव एब्सोल्युटली नथिंग जो हमने पहले ना पढ़ा हो, हमने ट्रायल बैलेंस में सब कुछ पढ़ा हुआ है। आगे एग्जामिनर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है सर? क्लोजिंग इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी 19,500। उसके बाद कहता है शोबी हैड टेकन 4,700 गुड्स फॉर हिज ओन यूज, नो एंट्रीज हैड बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो सर ये हो गए अनरिकॉर्डेड ड्राइंग्स, ये हो गए अनरिकॉर्डेड ड्राइंग्स। 4,700 परचेजेस से माइनस करेंगे, ये रहा परचेजेस 135,000, इसमें से 4,700 माइनस करेंगे। और सर ड्राइंग्स में ऐड करेंगे, कहाँ है ड्राइंग्स? ड्राइंग्स ये रही 11,900, उसमें ये 4,700 ऐड कर देंगे। आगे देखिएगा, फिर कह रहा है द रेंट पेएबल इंक्लूडेड अ पेमेंट ऑफ 9,000 फॉर द 6 months एंडेड 30th November 2018। तो अब इस पे फोकस कीजिएगा सर। रेंट मैं सीधा जाऊंगा रेंट पे, और रेंट है 15,000। बजाहिर ऐसा लगता है, बजाहिर इट अपियर्स टू बी कि जो रेंट एक्सपेंस है वो 15,000 है। बजाहिर ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि ट्रायल बैलेंस में 15,000 लिखा हुआ है। लेकिन एग्जामिनर यहां पे क्या कह रहा है, नोट कीजिएगा। कह रहा है
रेंट जो 15,000 पे किया हुआ है, रेंट जो 15,000 पे किया हुआ है, कह रहा है उसमें एक पेमेंट है 9,000 की। उसमें एक पेमेंट है 9,000 की। गौर से देख लीजिएगा, फोकस कर लीजिएगा। रेंट जो कि 15,000 है, ट्रायल बैलेंस में है, नजर आ रहा है हमें कि 15,000 पे किया हुआ है। रेंट हैज बीन पेड 15,000, रेंट हैज बीन पेड 15,000। कह रहा है उसमें एक पेमेंट है 9,000 की, मतलब 15,000 में इंक्लूडेड है एक पेमेंट 9,000 की। कह रहा है दिस 9,000 इज फॉर 6 मंथ्स, और वो 6 महीने एंड हो रहे हैं 30th नवंबर को। वो 6 महीने एंड हो रहे हैं 30th नवंबर को। तो सर अगर नवंबर को 6 महीने एंड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये पेमेंट की गई होगी, ये पेमेंट की गई होगी। नोट कर लेना, फोकस कर लेना। नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून। तो इसका मतलब सर ये पेमेंट की गई है जून में। 1 जून को ये पे किया गया है। नोट कर लीजिएगा, 1 जून को ये पे किया गया है, और ये पे किया गया है 30th नवंबर तक। ये बनते हैं 6 महीने। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नोट कर लो। इसका मतलब है शोभी ने रेंट नवंबर तक पे कर दिया है। शोभी ने रेंट नवंबर तक पे कर दिया है। लेकिन सर साल तो सितंबर में एंड हो रहा है, साल तो सितंबर में एंड हो रहा है। 30th सितंबर तक पे करना चाहिए था। उसने अक्टूबर और नवंबर 2 महीने ज्यादा पे कर दिया। तो नोट कीजिएगा, 9,000 इज फॉर 6 मंथ्स, लेकिन शोभी ने 2 महीने ज्यादा पे कर दिया। 3,000 प्रीपेड कहलाएगा। 2 महीने ज्यादा पे कर दिया है, 3,000 प्रीपेड कहलाएगा। नहीं, 12,000 कैसे आ गया बेटा? 12,000 कैसे आया सर? अच्छा, 12,000 वो अमाउंट आएगी एक्सपेंस की, ठीक है। तो 9,000 उसने, हाँ टोटल, आप सही, ठीक है। 3,000 प्रीपेड कर दिया, ये हमें पता चल गया। और सर आप नोट करो, यहाँ पे तो कहीं 3,000 की बात ही नहीं की हुई, और यहाँ तो कहीं प्रीपेड अक्रूड का की बात ही नहीं की हुई। वो हमने इंटरप्रेट किया है कि उसने नवंबर तक पे किया है, जबकि साल तो उसका सितंबर तक एंड हो रहा है। तो इसका मतलब उसने अक्टूबर और नवंबर 2 महीने प्रीपेड कर दिया। तो अगर 9,000 6 महीने के हैं तो 1 महीने के हो गए 1,500, 2 महीने के हो गए 3,000। ये 2 महीने उसने ज्यादा पे किया हुआ है। आगे देखिएगा, कह रहा है जनरल एक्सपेंसेस अक्रूड 2,600, वेजेस एंड सैलरीज अक्रूड 1,700। कह रहा है जनरल एक्सपेंस पे करना बाकी है, 17,700 पे किया हुआ है, 2,600 पे करना बाकी है। और और वेजेस एंड सैलरीज किधर है? वेजेस एंड सैलरीज, ये रही वेजेस एंड सैलरीज। 41,000 पे किया हुआ है, और 1,700 पे करना बाकी है। ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। आगे देखिएगा, कहता है रेंट रिसीवेबल 150 आउटस्टैंडिंग। रेंट रिसीवेबल अभी 150 आउटस्टैंडिंग का मतलब है 150 मिलना बाकी है, 150 मिलना बाकी है। तो सर रेंट कितना मिल चुका है? 8,500 मिल चुका है, 150 मिलना बाकी है। ऐड कर देंगे। रेंट वन था, 8,500 मिल चुका है, 150 मिलना बाकी है, ऐड कर देंगे। उसके बाद कह रहा है ऑन 26 सितंबर अ मोटर व्हीकल कॉस्टिंग 12,000 was purchased by check, no entries had been recorded in the books। तो सर मोटर व्हीकल खरीदी है, चेक से खरीदी है, मोटर व्हीकल आ रही है, पैसे जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग नहीं हुई भी। तो सर इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे आपके सामने। मोटर व्हीकल में ये वैल्यू ऐड ऑन करेंगे, ये देख लीजिएगा। मोटर व्हीकल में ये वैल्यू ऐड ऑन करेंगे।
मोटर व्हीकल 40,000 लिखा हुआ है, 12,000 मोटर व्हीकल में ऐड ऑन करेंगे। और सर बैंक से पैसे जा रहे हैं, तो बैंक से 12,000 माइनस कराएंगे। बैंक से पैसे जा रहे हैं, माइनस कराएंगे। उसके बाद एग्जामिनर कह रहा है डेप्रीसिएशन किस तरीके से चार्ज होगी। तमाम उन नॉन करंट एसेट्स पे जो बिजनेस के पास ईयर एंड पर मौजूद हैं, तमाम वो नॉन करंट एसेट जो बिजनेस के पास ईयर एंड पर मौजूद हैं, उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। एन एप्रोप्रिएट अमाउंट फॉर द 10 ईयर लीज होल्ड प्रेमिसेस, कह रहा है लीज होल्ड पर एक एप्रोप्रिएट अमाउंट चार्ज करेंगे। प्रोविजन यहां पर आपके सामने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वर्किंग्स कर रहा हूं। सबसे पहले प्रेमिसेस, तो सर प्रेमिसेस एप्रोप्रिएट अमाउंट, इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला मेथड। स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला मेथड, तो सर 120,000, 120,000 माइनस जीरो एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। आप पूछोगे सर ऊपर एक वैल्यू दी हुई है, वो है ऑलरेडी रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू होती है जिस वैल्यू पे हम बेच सकेंगे, वो हमें कहीं दी हुई नहीं है। और लाइफ हमें दी गई है 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स इसकी लाइफ है। 10 ईयर्स, इसका मतलब सर 12,000 डेप्रिसिएशन आ गई। 12,000 हमारे पास प्रेमिसेस की डेप्रिसिएशन आ गई। आगे देखिएगा, मोटर व्हीकल्स एट द रेट ऑफ 25% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मैथड। तो सर मोटर व्हीकल पे 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मैथड अप्लाई हो रहा है। नोट कीजिएगा, मोटर व्हीकल्स, तो सर मोटर व्हीकल्स आरबीएम है, 25% आरबीएम है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसका मतलब है जो मोटर व्हीकल की कॉस्ट है 52,000, मोटर व्हीकल की कॉस्ट है 52,000, इस पे पुरानी डेप्रिसिएशन है हमारे पास 10,000, पुरानी डेप्रिसिएशन ऑलरेडी है हमारे पास 10,000। तो इसका मतलब है मोटर व्हीकल की नेट बुक वैल्यू हो गई 42,000। इस पर अप्लाई करेंगे 25%, तो सर मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन आ गई 42,000 डिवाइड बाय 25% इंटू 25%, दैट इज 10,500। यह आ गई 10,500 मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन। इसके बाद फिक्सचर एंड फिटिंग्स 10% ऑन कॉस्ट, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स 10% ऑन कॉस्ट। तो सर फिक्सचर एंड फिटिंग्स की कॉस्ट देखते हैं 19,000, 19,000 फिक्सचर एंड फिटिंग्स की कॉस्ट है। 19,000 का 10% बनता है 1,900। तो आप नोट करें, ये हमारे पास तीन डेप्रिसिएशन आ गई, तीनों नॉन करंट एसेट्स की डेप्रिसिएशन आ गई। इसके बाद कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल 750 इररिकवरेबल है। कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल 750 इररिकवरेबल है। तो पहले आओ ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू देखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू है 23,250। ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू है 23,250। नोट कीजिएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स 23,250 में से कह रहा है 750 इररिकवरेबल है, 750 नहीं मिलेंगे। और क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है, इससे ये बात समझ आ रही है कि सर ये रिकॉर्डेड नहीं है, हमें इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब रिसीवेबल्स बच गए 22,500 के, 22,500 के रिसीवेबल्स बच गए। उस पे कह रहा है कि डाउट है 4%,
उस पे डाउट है 4%, गौर से देखिएगा 4% का डाउट है। इसका मतलब सर 900 का, भैया 900 का क्लोजिंग प्रोविजन है। 900 का क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। चले ऊपर से जरा ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी तो उठाएं। ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी तो उठाएं। तो सर ओपनिंग प्रोविजन है हमारे पास 3000। ओपनिंग प्रोविजन है हमारे पास 3000। आप नोट करें, ओपनिंग प्रोविजन है 3000, क्लोजिंग है 900। तो सर ये क्लियरली शो कर रहा है कि प्रोविजन 2100 से डिक्रीज हो रहा है, डाउट्स कम हो रहे हैं। ये हमारी इनकम बनेगा, ये हमारी इनकम बनेगा। तो आपके सामने ये वर्किंग्स रेडी हो गई, सारी वर्किंग्स रेडी हो गई। हमसे मांग रहा है आईएएस और एसओएफपी। फौरन आईएएस और एसओएफपी बनाने जा रहा हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सामने आईएएस और एसओएफपी अटैम्प्ट करने जा रहा हूं। ये नोट कर लीजिएगा, फोकस कर लीजिएगा इस चीज पे कि सर मैं आपको एक वन लास्ट टाइम ये जरा वर्किंग वो तरीका बता दूं कि किस तरीके से दिमाग में एक एक चीज एक ग्लांस में बिठानी होगी। जस्ट अ ग्लांस बैठ जाएगी दिमाग में। सर तीन नॉन करंट एसेट्स हैं, उनकी तीन डेप्रिसिएशन है, उसके बाद रेवेन्यू है, परचेजेस है। ओके, रिटर्न आउटवर्ड्स भी है और कैरेज इनवर्ड्स भी है। ठीक है, परचेज रिटर्न भी है और कैरेज इनवर्ड्स भी है। ओके परफेक्ट। उसके बाद एक इनकम, दो तीन इनकम है, बाकी बाकी सब नॉर्मल है सर, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। जहन में बैठ गया। इनकम स्टेटमेंट कैसी बनेगी आपके सामने यहां पर वर्किंग करने जा रहा हूं। द क्वेश्चन ऑफ शोबी, द क्वेश्चन ऑफ शोबी, और शोबी की बनाने जा रहे हैं इनकम स्टेटमेंट। शोबी की बनाने जा रहे हैं इनकम स्टेटमेंट। सर टू कॉलम इनकम स्टेटमेंट बनेगी, गौर से देखिएगा। सबसे पहले रेवेन्यू देखते जाइएगा। सर रेवेन्यू की वैल्यू है हमारे पास 265,000। रेवेन्यू की वैल्यू है हमारे पास 265,000। लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है सर, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री, देखते जाइएगा। एड परचेजेस, ठीक है, एड कैरेज इनवर्ड्स, लेस परचेज रिटर्न, लेस गुड्स ड्राइंग्स, जो अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्राइंग्स हुई हैं वो, और फिर लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो सर ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का पूरा फॉर्मेट हमारे सामने रेडी हो गया। अब ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है हमारे पास, ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है हमारे पास ये रही 26,000। ओपनिंग इन्वेंट्री 26,000। परचेजेस है हमारे पास 135,000। 135,000। अच्छा ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, आज एक दफा और बता दूं। अगर आप यहीं पे 4,700 माइनस करना चाहते हैं कर दें, फिर यहां नीचे माइनस नहीं कीजिएगा। किसी एक जगह पे माइनस कर सकते हैं आप। दो दो तीन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये एरर किया हुआ है कि उन्होंने परचेजेस में से भी माइनस किया है और नीचे गुड्स ड्राइंग्स भी अलग से माइनस किया है। तो सर ये तो रिपीटेशन हो गई, दो दफा कर दिया आपने। उसके बाद कैरेज इनवर्ड्स है हमारे पास 3,100। कैरेज इनवर्ड्स की वैल्यू है 3,100। उसके बाद परचेज रिटर्न है हमारे पास 8,200। 8,200। उसके बाद गुड्स ड्राइंग्स हैं 4,700। 4,700।
और सर फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री है 19,500। 19,500 ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई हमारे पास। तो सर अब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हैं। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया हमारे पास 131,700। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे पास 133,300। दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। ये आ गया हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप नोट करें, इसमें करूंगा मैं अदर इनकम को ऐड, ऐड अदर इनकम। तो सर इस सवाल में हमारे पास तीन अदर इनकम है। इस सवाल में हमारे पास तीन अदर इनकम है। सर क्या क्या हमारे पास अदर इनकम है, जरा नोट कीजिएगा। एक रेंट इनकम, एक प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, और एक डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो सर मैं यहां पर अदर इनकम में लिख रहा हूं, सबसे पहले रेंट इनकम, उसके बाद प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, और उसके बाद डिक्रीज इन PFDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कम हो रहा है। तो अब आप देखो रेंट इनकम में वर्किंग है हमारे पास, रेंट इनकम में वर्किंग है 8,500 रेंट मिल चुका है, 150 अभी मिलना बाकी है। 8,500 मिल चुका है, 150 मिलना बाकी है। 8,650 प्रॉफिट आया डिस्पोजल पे, ये रहा हमारे पास 1,800, 1,800। और सर प्रोविजन कितना कम हो रहा है ये भी देख लीजिएगा। 3,000 ओपनिंग प्रोविजन था, 900 क्लोजिंग प्रोविजन हुआ, 2,100 से कम हो रहा है, 2,100। सर तीनों इनकम को ऐड करेंगे, ये बनेगा हमारे पास 12,550। 12,550 गौर से देखिएगा, इनकम ऐड होगी ग्रॉस प्रॉफिट में, हमारे पास वैल्यू आ गई 145,850। ठीक हो गया। इसके बाद लेस करेंगे हम एक्सपेंसेस, लेस एक्सपेंसेस। तो आप लोगों को यहां काफी दफा ये बात समझा चुका हूं, बता चुका हूं कि सर एक्सपेंसेस में हम टॉप टू बॉटम आते हैं, हमेशा टॉप टू बॉटम आते हैं। तो सर चले टॉप टू बॉटम आते हैं एक्सपेंसेस में, नोट कीजिएगा। सर सबसे पहला एक्सपेंस जो मुझे नजर आ रहा है, सर वेजेस एंड सैलरीज। सबसे पहला एक्सपेंस वेजेस एंड सैलरीज नजर आ रहा है, और एडजस्टमेंट भी है। आप नोट करो, एडजस्टमेंट भी है। ये देखिएगा, सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज 41,000 प्लस 1,700, 42,700। सर ये बनेगी वेजेस एंड सैलरीज। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज के बाद मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस 6,800, सीधे सीधे हैं। मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस 6,800, ये आ गया हमारे पास मोटर व्हीकल एक्सपेंस। मोटर व्हीकल एक्सपेंस के बाद है हमारे पास रेंट पेएबल। इसमें एडजस्टमेंट करके हमने वर्किंग निकाली थी, और सर 3,000 प्रीपेड था रेंट में, माइनस करेंगे। तो अब आप नोट कीजिएगा, रेंट पेएबल, रेंट एक्सपेंस 15,000 पे कर चुके थे, 3,000 उसमें प्रीपेड है, 12,000 रेंट एक्सपेंस की वैल्यू आ गई हमारे पास। रेंट एक्सपेंस के बाद हमारे पास है बैंक इंटरेस्ट 3,000, सीधा सीधा इंटरेस्ट लिखेंगे, इंटरेस्ट 3,000, कोई लंबी करने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट 3,000। इसके बाद हीट लाइट एंड पावर 5,050, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा। हीट लाइट एंड पावर
50। इसके बाद एडवर्टाइजिंग 9000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एडवर्टाइजिंग 9000। सर एडवर्टाइजिंग के बाद है जनरल एक्सपेंस 17700 प्लस 2600। वर्किंग है हमारे पास जनरल एक्सपेंस की। नोट कीजिएगा, जनरल एक्सपेंस 17,700 प्लस 2,600, 20,300। जनरल एक्सपेंस के बाद ट्रायल बैलेंस के सारे एक्सपेंसेस डन। ट्रायल बैलेंस के सारे एक्सपेंसेस डन। इसके बाद मैं जरा यहां पे देखूं तो सर मुझे जो एक्सपेंस नजर आ रहा है वो आ रहा है सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, और उसमें सबसे पहले है प्रेमिसेस। प्रेमिसेस की डेप्रीसिएशन 12,000। ये रही सर 12,000। 12,000 प्रेमिसेस की डेप्रीसिएशन आपके सामने हाईलाइट हो रही है। 12,000 प्रेमिसेस के बाद मोटर व्हीकल्स, इसकी डेप्रीसिएशन है ये रही, सॉरी, 10,500। 10,500। और सर मोटर व्हीकल्स के बाद है फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स 1,900। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स 1,900। आखिरी एक्सपेंस इररिकवरेबल डेट्स, क्योंकि सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो इनकम बन गया ना, तो इररिकवरेबल है 750। इररिकवरेबल है 750। तो नोट कीजिएगा, ये लीजिए सर, सारे एक्सपेंसेस लिस्ट कर दिए, सारे एक्सपेंसेस हो गए हमारे पास। फोकस कर लीजिएगा, गौर से देख लीजिएगा। सर जब एक्सपेंसेस को टोटल करेंगे तो हमारे पास एक्सपेंसेस का टोटल आएगा 124,000। एक्सपेंसेस का टोटल आएगा 124,000। और सर जब हम ग्रॉस अदर इनकम से माइनस करेंगे इसको, 21,850। ये हमारा बन गया प्रॉफिट फॉर द ईयर। मुझे बताएं, प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्या यहां तक क्लैरिटी है? प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्या यहां तक क्लैरिटी है? कंटिन्यूइंग नाउ टुवर्ड्स एसओएफपी, मूविंग टुवर्ड्स शोबीज एसओएफपी, शोबी की एसओएफपी बनाने जा रहे हैं। फोकस कीजिएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो सर अब हम शोबी की एसओएफपी बनाने जा रहे हैं। सर 3 कॉलम्स, वी ऑल नो दैट इट इज 3 कॉलम्स। सबसे पहले कॉस्ट, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर नेट बुक वैल्यू। तो सर सबसे पहले हेडिंग आएगी नॉन करंट एसेट्स। तो सर नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास 3 नॉन करंट एसेट्स हैं। प्रेमिसेस जिसकी कॉस्ट है 120,000, देखते जाइएगा। प्रेमिसेस जिसकी कॉस्ट है 120,000, पहले से डेप्रिसिएशन थी 72,000 की। इस साल हमने 12,000 की डेप्रिसिएशन और निकाली है। तो सर टोटल डेप्रिसिएशन हो गई 84,000। पता नहीं क्यों मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने, मतलब ठीक ठाक स्टूडेंट्स ने ये एरर किया हुआ था। ये उन्होंने करंट ईयर की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में लिखी ही नहीं। सर नेट बुक वैल्यू आ गई 36,000। नेट बुक वैल्यू आ गई 36,000। प्रेमिसेस के बाद मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल 40 और 12, 52,000। मोटर व्हीकल्स 52,000। पुरानी डेप्रिसिएशन है 10,000, और इस दफा की डेप्रिसिएशन हमने निकाली 10,500। ये नोट कर लीजिएगा, पुरानी डेप्रिसिएशन 10,000 और इस दफा की 10,500। भैया दोनों मिलाकर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई 20,500। तो सर
ये 31,500 हमारी नेट बुक वैल्यू बन गई। उसके बाद फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। तो सर फिक्सचर एंड फिटिंग्स की कॉस्ट है 19,000, 19,000 इसकी कॉस्ट है। पुरानी डेप्रिसिएशन है 7,600 और इस दफा की है 1,900। सर 9,500 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई और 9,500 की ही हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ गई। तीनों को ऐड करेंगे 77,000। तीनों को ऐड करेंगे 77,000 हमारी टोटल नेट बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स हो गई। उसके बाद सर करंट एसेट्स, उसके बाद करंट एसेट्स नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। सर करंट एसेट्स में हमारे पास है, अच्छा कैश तो कुछ है नहीं, कोई कैश नहीं है, बैंक है और बैंक में एडजस्टमेंट है, देखते जाइएगा। बैंक है और बैंक में एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है? 13,350, 13,350 में से 12,000 का मोटर व्हीकल खरीदा जा रहा है, 1,350, ये बच गए। इसके बाद बैंक के बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स। सर ट्रेड रिसीवेबल्स 23,250 के रिसीवेबल्स हैं, 23,250 के रिसीवेबल्स हैं। 750, 750 इरिकवरेबल हो रहे हैं और क्लोजिंग माइनस करते हैं हमेशा। क्लोजिंग, हमेशा क्लोजिंग प्रोविजन माइनस करते हैं यहां पर। तो सर क्लोजिंग प्रोविजन है हमारे पास 900, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 21,600। उसके बाद है हमारे पास अदर रिसीवेबल। तो सर एक तो रेंट मिलना बाकी है, ये रहा, एक तो 150 ये रेंट मिलना बाकी है, देखते जाइएगा। एक तो ये 150 रेंट मिलना बाकी है। उसके बाद, उसके बाद रेंट प्रीपेड किया हुआ है 3,000, रेंट प्रीपेड किया हुआ है 3,000, नोट कर लेना। सर उसके अलावा कोई और प्रीपेड नहीं है हमारे पास, उसके अलावा और कुछ प्रीपेड नहीं है हमारे पास, कोई और प्रीपेड नहीं है और कुछ इनकम अक्रूड नहीं है। ये हो गया। और सर पे क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 19,500। अच्छा ये 3,150 और फिर 19,500 की हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। तो भैया ये चारों मिला के जब टोटल कर लेंगे 45,600 का ये हमारे पास टोटल हो गया। 45,600 प्लस 77,000 टोटल बन गया हमारे पास 122,600। ये आ गए हमारे पास टोटल एसेट्स। अब सर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये नोट कर लीजिएगा। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज किस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे, क्या है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में हमारे पास। सर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहले आएगा हमारे पास इक्विटी का सेक्शन और इक्विटी में ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल विच इज अवेलेबल इन द क्वेश्चन 40,000, 40,000, 40,000 हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है। ऐड करेंगे प्रॉफिट। तो सर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था 21,850, देखते जाइएगा 21,850 लेस करेंगे ड्रॉइंग्स, लेस करेंगे ड्रॉइंग्स। तो सर ड्रॉइंग्स ऑलरेडी हमारे पास हैं 11,900, ड्रॉइंग्स ऑलरेडी हमारे पास 11,900, उसमें 4,700 ऐड करेंगे, 16,600 की ड्रॉइंग्स हो गई हमारे पास। सर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गया 45,000,
250, 45,250, ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गया। इसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब आप लोगों की शॉर्ट फॉर्म लिखने की आदत बहुत ज्यादा है। एग्जामिनर ने इस सवाल में फुल फॉर्म ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज का 1 मार्क रखा था। वो अब जिसने फुल लिखा है उसको मिला होगा नॉन करंट लाइबिलिटी का 1 नंबर। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में हमारे पास 6%, 50,000 बैंक लोन आ जाता है। ये देखते जाइएगा, 6% बैंक लोन, 50,000। और आखिरी में हमारे पास करंट लाइबिलिटीज। तो सर करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास दो करंट लाइबिलिटीज हैं। एक तो ट्रेड पेबल्स है हमारे पास, ट्रेड पेबल्स एट 23050, 23050, एंड देन वी हैव अदर पेबल्स। तो सर अदर पेबल्स है हमारे पास, ये नोट कीजिएगा, वेजेस एंड सैलरीज के 1700, वेजेस एंड सैलरीज के 1700, एंड जनरल एक्सपेंस के 2600। ये दो हमारे पास हैं, 1700 एंड 2600, ये हो गए 4300। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं, 27,350। और सर जब इन सब को टोटल कर लेंगे, 122,600। यह आ गया हमारे पास टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर?